शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुबर विमल यशो जोदायक फलचारि। श्रद्धेय स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री ईशानंद जी महाराज, और उनके चरणों में मेरा नमन है, प्रणाम है। और आप सबके प्रति भी मेरा सादर नमन, क्योंकि आप प्रभु की मंगल में कथा की जिज्ञासा लेकर यहाँ एकत्र हुए हैं। तो आइए उस मूल बिंदु पर दृष्टि डालें जिसकी चर्चा पिछले 4 दिनों से की जा रही थी। प्रश्न यही, और ये प्रश्न बार बार दोहराया जाता है, इसके पक्ष और विपक्षों में भी अनेक बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों की धारणा ये है कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है, व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, और जो भी मिलता है वह तो पुरुषार्थ से ही मिलता है। और जब कई लोगों को, कई व्यक्तियों को आप देखते हैं कि उन्होंने जीवन में बड़ी सफलता पाई है, और यह लगता है कि वो तो बड़े छोटी स्थिति से ऊपर उठ गए, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया होगा, प्रयत्न किया होगा, तो ये सफलता मिली। और स्वयं कभी कभी व्यक्ति भी यह दावा करता है कि मैंने तो स्वयं ही अपने जीवन का निर्माण किया, मैंने जीवन में जो कुछ पाया है वो अपनी योग्यता से पाया है, अपने सामर्थ्य से पाया है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि स्वाभाविक रूप से जो लोग कोई कार्य करने और प्रयत्न करने के बाद सफलता पाते हैं, तो उनके हृदय में यह एक धारणा बन जाती है, यह मेरे ही पुरुषार्थ का परिणाम। किंतु श्री रामचरितमानस में एक ऐसा सूत्र दिया गया, और वो बड़े महत्व का है, और उस सूत्र को आप रामायण के सारे प्रसंगों में समान रूप से पाएंगे। भगवान श्री राम ने अयोध्या के नागरिकों को जो उपदेश दिया, उसमें एक अनोखी बात उन्होंने कही। भगवान ने जब शरीर के संबंध में अपने विचार प्रकट किए, तो उन्होंने क्या बताया? भगवान श्री राम ने यही बताया कि यह जो मनुष्य का शरीर है वह तो साधनों का धाम है। इस मानव शरीर के द्वारा ही मनुष्य साधन कर सकता है, और व्यक्ति को यह चाहिए कि उस अपने शरीर को और उसका सदुपयोग करता हुआ पुरुषार्थ करे, साधना करे, और न केवल संसार में अपितु जीवनोत्तर जो अन्य जीवन या अन्य स्थान है वहां तक वो पहुंच सके। भगवान श्री राम जब स्वयं पुरुषार्थ का उपदेश देते हैं, और ये भी कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि असफल होने पर दोष देने के लिए ईश्वर का नाम ले लेंगे या काल का नाम ले लेंगे, भाई क्या करें, समय ही कुछ ऐसा था। भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति, उनका जो दृष्टिकोण है, सोचने का ढंग है, वो सही नहीं। और उस समय भगवान राम ने वाक्य कहा कि ऐसा कहने वाले कि जो व्यक्ति यह कहते हैं कि ईश्वर या काल या अन्य किसी कारण से हमारा जीवन सफल नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये सत्य नहीं। और भगवान श्री राम ने स्पष्ट
शब्दों में कहा, साफ साफ शब्दों में कहा कि ऐसा व्यक्ति तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचिता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। काल का कोई दोष नहीं है, कर्म प्रारब्ध का कोई दोष नहीं है, ईश्वर का दोष नहीं है। आपके साधन में ही कोई कमी होगी, इसलिए आप अपने जीवन के लक्ष्य जोन में जहाँ तक पहुँचना चाहिए या जो पाना चाहिए उसे नहीं पा सक रहे। पर बड़ी अनोखी बात है, स्वयं जिन्हें हम ईश्वर के रूप में देखते हैं, ईश्वर का अवतार कहते हैं, जब वे ये कहते हैं कि ईश्वर काल और व्यक्ति को दोष देना या कर्म या प्रारब्ध को दोष देना सही नहीं है, तो बड़ा अनोखी सी विचित्र सी बात लगती। क्या तात्पर्य? और अनोखी बात यह है, विशेष बात यह है कि प्रभु का मिलन चित्रकूट में महारानी कैकेयी से हुआ। तो महारानी कैकेयी अत्यंत पश्चाताप और ग्लानि से भरी थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इतना सब कुछ अनर्थ मैंने जिसके लिए किया उसने हमें किस दृष्टि से देखा, कैसी फटकार उसने लगाई। और अयोध्या का कोई व्यक्ति जो है कैकेयी की ओर देखना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता। संसार में शायद ही किसी नारी को, किसी स्त्री को इतनी उपेक्षा, इतनी घृणा और इतनी दूरी का अनुभव हुआ हो जैसा कैकेयी। पर वह कैकेयी चित्रकूट आई, और चित्रकूट में आप ये जानते हैं कि श्री भरत ही अयोध्या के नागरिकों को लेकर के चित्रकूट आए थे, और उनके लिए बड़ा सरल था। जिन शब्दों में उन्होंने कैकेयी को फटकार लगाई, वे कह सकते थे कि और सब लोग चलेंगे चित्रकूट महारानी कैकेयी को छोड़कर। क्योंकि आप पढ़ते हैं किन शब्दों में महारानी कैकेयी को श्री भरत ने फटकारा था। क्या क्या ऐसा शब्द, कौन सा ऐसा शब्द होगा जो उन्होंने नहीं कहा। पर ये अनोखी बात, इतना फटकारते हैं और फटकारते ही नहीं है, इसके बाद महारानी कैकेयी के महल से तुरंत निकल जाते हैं और मां कौशल्या के जहाँ निवास वहां का है वहां पहुंच जाते हैं। तो जिन श्री भरत के व्यवहार से ऐसा लगता है कि वे कैकेयी से घोर घृणा करते हैं, उसमें बड़ा ये स्वाभाविक सा लगता कि वे सबको ले जाते और महारानी कैकेयी को छोड़ देते। तुम्हें सारा अनर्थ किया है, इसलिए हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। लेकिन श्री भरत ने इन शब्दों और इस तरह से कैकेयी की आलोचना, निंदा करने के बाद भी जब चित्रकूट की यात्रा में उनके साथ ले गए, तो उसका तात्पर्य क्या था? देखिए, वस्तुतः जो सत्पुरुष हैं, जिन्हें संतम मानते हैं, जो भक्त है, वो किसी का विरोधी नहीं होता। सत्य तो यह है कि वो तो सबका कल्याण ही चाहता है। श्री भरत वस्तुतः महारानी कैकेयी जिन्हें श्री भरत उन्हें मां का करके नहीं पुकारते, केवल महारानी कहते थे। जब भी उन्हें बोलना पड़ता है तो महारानी कैकेयी ही कहते हैं। पर श्री भरत क्यों ऐसा कहते हैं, क्या तात्पर्य, और क्यों वो उन्हें चित्रकूट ले गए? और तब उसका संकेत, एक और तो वे कैकेयी जी को कठोर शब्दों में फटकारते और उन्हें छोड़ करके मां कौशल्या की गोद में चले जाते हैं, और दूसरा जो और दृश्य था और भी कठोर था। महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद
उनका शरीर रख लिया गया था सुरक्षित, क्योंकि श्री भरत भी नहीं, शत्रुघ्न और श्री राम लक्ष्मण भी नहीं। तो वे निश्चय हुआ कि इनका अंतिम संस्कार किया जाए। और संस्कार के लिए जब चिता सजाई गई तो सजाने के बाद का एक दृश्य सामने आया, जब तीनों माताओं ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके यह निवेदन किया कि हम सती होना चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ चुप रह गए, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा श्री भरत ने इसे नहीं स्वीकार किया। गुरु वशिष्ठ के चरित्र में जो धर्म का महान तत्व है, श्री भरत उससे आगे। तो श्री भरत में वस्तुतः उसके लिए एक शब्द गुरु वशिष्ठ ने ही स्वयं आगे चल करके कहा कि भरत, मैं धर्म की ही दृष्टि से विचार किया करता था और व्याख्या करता था, पर अब तुम्हें देखने के बाद तो मुझे यह लगने लगा कि समुझब कहब करब तुम जोई धर्म सार जग होई। तुमने तो वस्तुतः धर्म के सार को ही सही अर्थों में ग्रहण कर लिया और अंतर दिखाई पड़ा। ये बात जो गुरु वशिष्ठ ने बाद में कहे, पहले तो गुरु वशिष्ठ ने माताओं को नहीं रोका, तो उस परंपरा को वे नकार नहीं रहे थे। पर श्री भरत ने का उनका जो धर्मसार है वो सामने आया। कल मानो पति स्त्री के साथ सती हो तो महान है, कभी यह परंपरा थी, आजकल तो उसे अपराध भी माना जाता है, लेकिन वो ठीक है, वो एक सचमुच क्या होना और न होना एक अलग बात। तो इन तीनों माताओं महारानियों ने का जब सती होने का निर्णय किया तो गुरु वशिष्ठ उसे अस्वीकार नहीं करते, किंतु श्री भरत ने चरण पकड़ लिए और श्री भरत ने माताओं को सती होने से रोका। अब उसमें सूत्र क्या है, मैं आशा करता हूं कि आप एकाग्रता से सुन रहे होंगे। सती का अर्थ क्या केवल पति के साथ अपने शरीर को जला देना ही है क्या? और इस संबंध में गोस्वामी जी के दो दोहे बड़े महत्व के। एक और उन लोगों की ओर संकेत है कि जो ये मानते हैं कि घर बार छोड़ने पर ही व्यक्ति का कल्याण होता है। वो एक मार्ग है, निवृत्ति का मार्ग है, त्याग का मार्ग है, किंतु ऐसे अनेक लोग होते हैं कि मार्ग त्याग का स्वीकार करने पर भी वह जीवन जैसा होना चाहिए वो नहीं होता उनके लिए। तो उसमें गोस्वामी जी ने सती का दृष्टांत दिया, और आप इतिहास में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सती के नाम पर बहुत कुछ अनर्थ और अन्याय भी हुआ है। और उसका अभिप्राय यह है कि अगर कोई स्त्री न केवल लोगों के कहने में या उस समय भावुकता के आवेश में कह दे कि मैं सती हूं, पर वो जयकारा हो, माला पहनाई जाए, फूल बरसाए जाए तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन जब उसको चिता पर बैठना होगा और अग्नि लगेगी तो ऐसा होता है कि जो केवल एक क्षणिक आवेश में वहां पर चिता में बैठ गई, वो जो आग जलती थी तो वो भागती थी। और वो दृश्य बाद में भी इतिहास में होता रहा, और तब बोधा का लोग बातें बजा करके इस तरह प्रयास करते थे कि वो भागने न पाए। गोस्वामी जी ने उस समय जो दोहा कहा सती के बहाने से, उन्होंने ये कहा, क्यों यह मान लिया तुमने कि सती होने के लिए अग्नि में शरीर को जलाना ही उचित है, और साथ में ये दृष्टांत दिया कि परमार्थ पहचान मति पुन विषय ही लपटान मनहु चिताते अधजरी मानव सती परा। जैसे वो आंच में जब आई तो वो भागने का प्रयास करने लगी, और उसका अभिप्राय है कि जब एक बार व्यक्ति का त्याग का
एक बाला स्वीकार कर लेता है तो स्वाभाविक रूप से जब उसकी आंच का सामना हो, विपत्ति आवे, प्रतिकूलता आवे, तो उसकी बड़ी कड़ी परीक्षा है। और तब क्या करें? तो गोस्वामी जी ने सती को एक नया आग्रह दिया। उन्होंने ये कहा कि देखो, नाहक शीस उघारे बरज रहे प्रेलोक, तुमने क्यों अपना सिर खोल लिया है? तुम ये क्यों चाहती हो? कहते हैं रोक भी रहे हैं, तब भी तुम कहती हो कि नहीं मैं तो सती होंगी। पूछा गया कि क्या आप नहीं चाहते कि कोई राजी सती हो? तो गोस्वामी जी ने कहा सती का शरीर को जला देना नहीं है। और उन्होंने उस दोहे में कहा कि नाहक शीस उघारे बरज रहे प्रियलोभ, अरे घर ही सती कहावती। कैसे? बोले अग्नि में जलने जा रही हो ना, तो 1 घंटे के लिए अग्नि में जलना उतना कठिन नहीं है जितना विरह की आग में जीवन भर जलना। तुम विरह की आग में जलते हुए भी अपनी पति की आज पति के कार्यों को अगर पूरा करने का प्रयास करती हो तो मेरी दृष्टि में तुम अधिक सती कहलाने की अधिकारी हो। इसलिए उनका दोहा, इस दोहे में उन्होंने यही कहा कि घर ही सती कहो। क्या घर में तुम सती धर्म का पालन नहीं कर सकती थी? क्यों? बोले जलती नाव वियोग। अगर वियोग की अग्नि प्रज्वलित है और तुम जीवन भर उनकी याद की आग में जलते हुए भी कभी विचलित न हो, तो इसका अर्थ है कि तुमने सचमुच धर्म का पालन किया। अग्नि में जली पर वो विरह की अग्नि। तो इसका अभिप्राय यह है कि केवल बहिरंग रूप से बाहर से ही का इस प्रकार का धर्म यदि श्रेष्ठ मान लिया जाए तो उसका दुष्परिणाम होता है, अन्याय भी होता है, अनर्थ भी होता है। तो ऐसी स्थिति में श्री भरत का धर्मसार, जो श्री गुरु वशिष्ठ को के संदर्भ में नहीं बल्कि भरत जी के संबंध में था, श्री भरत ने माताओं को रोका और चरण पकड़ करके रोका। लेकिन एक अनोखी बात थी कि वहां कोई अवसर था कि श्री भरत अगर कैकेयी से इतनी घृणा करते थे तो सोच लेते कि दोनों माताएं जीवित रहें, इनको तो जली जाने दे। बहुत अच्छा है, इन्होंने इतना अनर्थ किया। लेकिन उन्होंने सती होने से कौशल्या जी, सुमित्रा जी को नहीं रोका, कैकेयी को रोका। यद्यप तो रोका उन्होंने अलग अलग तरह से, इन दोनों माताओं से उन्होंने अलग शब्दों में कहा और कैकेयी को तो बहुत कठोर शब्दों में सती होने से उन्होंने रोका। कौशल्या वहां से कहा कि मां, तुम महान विवेकी हो, ज्ञानी हो, तुम्हारे माध्यम से प्रभु प्रकट हुए हैं, क्या तुम भी शरीर का त्याग करना ही उचित मानती हो? और व्यवहार में भी मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर आपने शरीर का त्याग कर दिया तो मेरे लिए इससे बढ़कर के दुख और कलंक की बात क्या होगी कि मेरे कारण प्रभु को बन जाना पड़ा, श्री किशोरी जी और लक्ष्मण को बन जाना पड़ा और आपने भी शरीर का त्याग कर दिया। इसलिए आपका विवेक केवल शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं ये समझता हूं कि आप शरीर का त्याग नहीं करेंगे। कौशल्या की ज्ञान शक्ति है, वो अलग प्रसंग की व्याख्या है। विवेक में स्थित होकर के उन्होंने निर्णय किया ठीक कह दे, और उन्होंने हट जाने का निर्णय किया। और सुमित्रा अम्बा के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने कहा, मां, तुम तो वह मां हो कि जिसने अपने पुत्र को शरीर से ऊपर उठने का संदेश दिया। जिस मां ने ये कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारी माता मैं नहीं हूं, तुम्हारी माता तो वैदेही है, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ नहीं है, तो वो तो श्री राम। तात तुम्हारी मां तो वैदेही, पिता राम सौभाग्य सनेही। जिसकी इतनी ऊंची भावना हो वो स्वयं अपने शरीर को जल जाने दे। आप रुकें, आपको रुकना चाहिए और आप
विश्वास रखें। जिन श्री राम को आप ईश्वर मानते हैं वे आएंगे और उनकी प्राप्ति ही तो जीवन का आचरण में लक्ष्य है। तो मित्रा बनता जरूर है। लोगों को ही लग रहा था कि शायद कैकेयी को नहीं कुछ करेंगे, लेकिन कैकेयी से उन्होंने ऐसे कठोर शब्दों में रुकने के लिए कहा कि कैकेयी का तो हृदय उस आघात से विचलित होगा। उन्होंने प्रश्न किया कि यह माता कौशल्या या मां सुमित्रा सती होना चाहती थी, मैं समझ सकता हूं, पर आप क्यों होना चाहती? पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई, कैसे हुई? आपके कारण हुई और आपके कारण ही मृत्यु हुई। और आप यह मानती हैं कि चिता में जल करके आप सती मानी जाएंगी। क्या आपका ये कार्य धर्म के अनुकूल है? बड़ी गहरी व्याख्या थी। क्यों उन्होंने शरीर का त्याग किया? आपके कारण। वो तो बच सकते थे, उन्होंने आपसे कुछ कहा था, आपने उनकी बात नहीं सुनी। और आज आप जो है उस कलंक को ढोने के लिए सोच नहीं कि अगर मैं सती हो जाऊं तो लोग मेरी याद जो है सती के रूप में करेंगे, हमारे जो अनुचित कार्य है उन पर ध्यान दिया जाए। धर्म की दृष्टि से आप ही उनके जीवन के उनकी जो मृत्यु है उसका कारण बने। और कठोर शब्दों में उन्होंने कहा कि मैंने सुना है महात्माओं से कि जो स्त्री शरीर का त्याग करती है, सती होती है, वो पति के लोक में जाती है जहाँ पति निवास करता है। जब उसका इतना प्रेम पति से है तो मरने के बाद भी उसी के लोक में, उसी के पास जाएगी। श्री भरत ने व्यंग भरे शब्दों में कहा कि पिताजी को अभी कुछ कष्ट और देना बाकी है क्या, जिसके लिए आप वहां जाना चाहती हैं? यहाँ कम कष्ट दे चुकी हैं, हाँ, तो क्या नहीं किया है। आप जा रही हैं कि मैं मर करके उनके पास जाऊं, तो वो तो आपका उनके पास जाना उनके लिए तो अभिशाप बन जाएगा। यहाँ पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ भी आ गई और तुम्हारा नहीं जीवन क्या रहे, भरत फटकार रहे। तो भरत जी ने बहुत बढ़िया बात की, ये न समझिएगा कि मैं आपको जलने से रोकना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जलें, पर इस अग्नि में जलने से आपके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हो। आपको तो उस आग में जलना चाहिए जो मनुष्य के जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ आग है। और आप कौन सी पश्चाताप किया? मनुष्य को अगर अपने किए पर पछतावा हो, उसको लगे कि मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई, और उसको मिटाने के लिए व्यक्ति अगर अपने जीवन को बदल दे तो उसके लिए उस अग्नि के द्वारा ही उसका परिवर्तन होता है, शोधन होता है, उसका निर्माण होता है। इसलिए आप अग्नि में नहीं, पश्चाताप की आग में जलिए। मां कैकेयी, जिन्हें वे मां नहीं कहते थे, उन्हें लगा कि श्री भरत ठीक ही कहा। अब आप ऐसी मां को, जिसको उन्होंने मां ही नहीं कहा, महारानी कहा, उसको ले जाने का निर्णय क्यों किया? मैं ऐसा करता हूं कि जो लोग निद्रा की दिशा में बढ़ रहे होंगे वो एकाग्र होकर के समझ लेंगे। उसका अभिप्राय ये था कि श्री भरत मानो ये बताना चाहते हैं कि संसार में अपराध यदि किसी का अपराध हम कर रहे हैं तो सामने में डर लगता है जाने में, और लगना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ पहुंचाइए तो पहुंचाने के बाद तो ले जाएगा, अगर सत्य होगा तो, अब बेशर्म होगा तो उसके लिए कोई अंतर ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे? गोस्वामी जी कहते हैं कैकेयी ने जब समाज को यह इस रूप में देखा कि सब लोग मुझसे घृणा करते हैं, तो उन्होंने पृथ्वी से ये कहा कि तुम यदि फट जाओ तो मैं समा जाऊं, क्या करूं मैं जीवित रहकर? पर पृथ्वी नहीं कर। और फिर उसके पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं यमराज से उन्होंने कहा
बस मेरे प्रति यही बड़ी दया होगी कि मेरी मृत्यु हो जाए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि दोनों ने नहीं कर दिया। रामायण की जो वही अब निज मही जाचित कैकेयी मही न बीच विधु मीच न दी, तब क्या करें? वहां भी स्थान नहीं और यहां भी स्थान नहीं, तब कहां स्थान मिलेगा? श्री भरत का तात्पर्य था कि जिसको कहीं स्थान न मिले उसको स्थान तो श्री राम के पास ही मिल सकता है, क्योंकि वो किसी को स्वीकार करने में, शरण में लेने में कभी आपत्ति नहीं करती। और उसका अभिप्राय है कि आप विश्वास रखिए कि अगर आपके मन में सच्चा पछतावा उत्पन्न होगा और आप उनके सन्मुख जाएंगी, तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि उनकी तो घोषणा है कि सन्मुख होय जीव मुहि जब ही जन्म कोटि अविनाशी तब। मानुषी भरत चाहते हैं पश्चाताप हो जाना चाहिए जीवन में, और फिर भक्ति की दिशा के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, भगवान से क्षमा याचना करें। का यमराज को क्षमा देने का अधिकार नहीं है, वो तो केवल न्याय करेंगे, पुरस्कार नहीं, दंड ही देंगे, लेकिन क्षमा करने का समग्र अधिकार तो केवल भगवान को है। और इसीलिए वो कैकेयी जी को ले जाने में कोई आपत्ति नहीं करते, कैकेयी जी जाती। दृश्य अनोखा था। जब वहां पर वन में पहुंचे, भगवान श्री राम ने देखा तो सबसे पहले आप कैकेयी मां के गले से लिपट गए, फिर चरणों में प्रणाम किया। प्रथम राम भेंटी कैकेयी सरल सुभाय भगत मत भेई। भगवान श्री राम मनाने लगे, कैकेयी लज्जा और ग्लानि में गड़ने लगी। अब जब श्री राम का शील स्वभाव कैकेयी जी ने देखा, और भी लज्जा और भी पश्चाताप, अपने आप से घृणा, मैंने क्या किया, इतना बड़ा अनर्थ किया, ऐसे सुशील, ऐसे राम के साथ मेरा कैसा निर्दय व्यवहार था। अब गोस्वामी जी एक नई बात लिखते हैं, और वो बड़ा जीवन का सूत्र है। भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को और समाज को उपदेश दिया था कि आप काल, कर्म और ईश्वर को दोष मत दीजिए। आपसे हम दोषी हैं, न काल, न तो कर्म, न तो ईश्वर। पर कैकेयी को जब भगवान राम बड़े प्यार से समझाने लगे, तो माँ ने यही कहा कि राम, ये तो तुम्हारा शील है कि तुमने मेरे कार्यों को भी बुरा नहीं माना, इतना तुमने स्नेह प्रकट किया, पर मैं जानती हूँ कि मेरा अपराध बहुत बड़ा। अब प्रभु तो बड़े संकोच में, जब कहते हैं तो माँ मानती है, महारानी को लगता है कि ये तो शीलवान है, इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई दोष नहीं। राम कैसी बात कह रहे हैं आप? अगर मेरा दोष नहीं तो किसका दोष है? तो बड़ी अनोखी बात। भगवान ने कहा काल, कर्म, ईश्वर का दोष। भगवान राम ने कहा पग पर कीन प्रबोध भोरी काल कर्म विधि से धन को। तो बड़ी विरोधी बात हो गई। कैकेयी जी से कहने मां ब्रह्मा की कोई योजना नहीं होगी, कभी प्रारब्ध हो जाता है, कभी समय ऐसा हो जाता है, वो तुमने कुछ थोड़ी किया। तो जो राम श्री राम कैकेयी जी से कह रहे हैं वो सत्य है कि अयोध्या के नागरिकों से भगवान राम जो कह रहे हैं वो सत्य है? दोनों सत्य है। क्या जब दूसरे के अपराध पर दोष डालिए तो दया करने का एक ही उपाय है कि भाई तुम्हारा कोई दोष नहीं है, काल कर्म ईश्वर का दोष। पर अपने विषय में जब विचार करने चलिए तो आप उसका ये मान के दुरुपयोग न करिए, इतनी बड़ी बात। हम लोग उल्टे हैं। और सज्जन ने मुझसे पूछा, महर्षि वाल्मीकि की रामायण पढ़ करके ऐसा लगता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और तुलसीदास जी की रामायण को पढ़ करके लगता है राम बड़े दयालु। क्या माने, मर्यादा पुरुषोत्तम है कि दयालु है? मैंने यही कहा कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और दयालु भी।
और मैंने ये भी जोड़ दिया कि श्री राम ही नहीं, हम और आप जितने हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और दयालु भी हैं। हाँ, अंतर एक ही कि भगवान राम अपने लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है और दूसरों के लिए दयालु, और हम लोग अपने लिए दयालु हैं और दूसरों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम। माने अपने आप से कोई कार्य हो जाए तो बहुत से अरे भाई हो जाता है, वैसे क्या दोष है, कैसे करे। मानो हम अपने विषय में दयालु बन जाते हैं और दूसरों के विषय में एक एक सूक्ष्म मर्यादा, ये देखो ये कमी कैसा है, इसका आचरण शास्त्र के विरुद्ध है, ऐसे विरुद्ध है। वस्तुतः भगवान श्री राम का यही उनके अवतार का उद्देश्य था। जीव के कर्मों का फल देने के लिए तो भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी। वो तो बिना उनके अवतार के भी कर्म के द्वारा जीव को अपना फल प्राप्त हो रहा था। तो भगवान भी अगर इसी उद्देश्य से आवे कि व्यक्ति के कर्म का फल दे, तो शायद उसने भगवान के अवतार को नहीं समझा, रामायण के सिद्धांत को नहीं समझा। भगवान राम दंड देने क्यों आए? न्याय करने नहीं आए। वो तो उनकी करुणा है, उनकी दया है, उसी से पधारे। और यहाँ पर भी उनका इतने उदार स्वभाव के कि वो जीव को क्षमा करने के लिए इतने व्यग्र रहते हैं कि अगर ये कहें तो ज्यादा अच्छा होगा कि भगवान तो क्षमा की बात स्वीकार ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वे कहते हैं कि अपराध के लिए क्षमा की जाती है। तो उन्होंने अपराध क्या किया? आप सुग्रीव का प्रसंग पढ़ते हैं। सुग्रीव जो है 4 महीने प्रभु से मिलने नहीं आए, और जब उस प्रसंग को विस्तार से नहीं बता सकेंगे, जब वो प्रभु के पास पहुंचे तो बड़े संकोच में थे। मानो यह कहना चाहते थे, महाराज मुझसे बड़ा अपराध हो गया, काम क्रोध लोभ को जीतना एक व्यक्ति के बस में नहीं है, आप जिस पर कृपा करते हैं वही इसको पार कर सकता है। नारी नैन सर जाहिने लगा, घोर क्रोध तमनिसी जो जागा, लोभ पास जे गर्ण बधाया, सो नर तुम समान रहुआया। लेकिन कितनी विचित्र बात कह दी। लगे कि हमारा काम क्रोध लोभ से मैं भी छूटना तो चाहता था, लेकिन क्या करूं, क्या बोले महाराज होता तभी है जब आप कृपा। तो उलट करके अर्थ हुआ कि आपने कृपा की होती तो छूट जाता, और नहीं छूटा तो आपने कृपा नहीं किया होगी, फटकार सकते थे। अब जब स्वयं तो इस तरह से भूल करते रहे और अब तुम सारा दोष मेरे माथे पड़ने चाहते हो, लेकिन धन्य लोग संकोच में गड़े हुए और सफाई देते हुए कहना कि यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, मुस्कुराने लगे। सुग्रीव को हृदय से लगा लिया, और सुग्रीव को हृदय से लगा करके उन्होंने कहा, सुनि कृपालु बोले सुपाई, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई, तुम बिल्कुल भरत के समान क्यों? कहाँ श्री भरत, कहाँ सुग्रीव, कौन तुलना कर सकता है श्री राम को छोड़ करके, जो ये कह सके सुग्रीव से कि तुम भरत के समान प्रिय। और इसका अभिप्राय ये हुआ कि हमें 2 मापदंड रखना चाहिए। एक मापदंड है जिसके द्वारा हम अपने जीवन का निर्माण करें, अपने लिए मार्ग चुनें, और दूसरा जब हम दूसरों के विषय में विचार करने बैठे तो हमें उस मापदंड से, उस कसौटी से सामने वाले को कसने की चेष्टा नहीं करना चाहिए जिससे उसको उसमें बहुत सी कमियां दिखाई दें। तो मानो भगवान श्री राम यह बताना चाहते हैं, जब उन्होंने पूर्ववासियों को उपदेश दिया तो बहुत बड़ा सूत्र है, तो क्या है कि भगवान की कृपा जिसके कहा जाता है, तो वो कैसे हो? किसी महात्मा से पूछा गया भगवान की कृपा कैसे हो, तो महात्मा ने कहा कि जो कैसे होगी वो तो कृपा ही नहीं होगी, तो व्यापार होगा। कितने दाम में कौन वस्तु मिलेगी, अगर भगवान की कृपा भी बिकती हो तो दाम पूछो, महाराज फिर क्या करना होगा? तब तो साधन आदि कुछ नहीं करना चाहिए,
पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, केवल कृपा के भरोसे निश्चिंत हो जाए। बस यहीं पर आवश्यकता है कि जितने सिद्धांत हैं उसकी एक तो ये है कि आप ये विचार करके चलें कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं, और इस झमेले में आप अगर फंसे तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। केवल इतना निर्णय आपके लिए बहुत है कि आप निश्चय करें कि मेरे लिए क्या ठीक है और मैं किस मान्यता को, किस आधार पर अपने जीवन को चलाऊं कि जिससे हमारा जीवन एक श्रेष्ठ दिशा में, अच्छी से अच्छी दिशा में बढ़ सके। भगवान श्री राम मानो यह बताना चाहते हैं कि कृपा का नाम लेकर के मनुष्य अगर अपने दोषों को केवल बहाना बना ले तो ऐसी स्थिति में तो उस व्यक्ति ने ईश्वर या काल कर्म के नाम का दुरुपयोग किया। इसलिए भगवान वहां पर सूत्र जो देते हैं बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर कृपा सिद्धांत और साधना का मिलन होता है, और वो क्या है? ये मनुष्य के शरीर के लिए भगवान ने कहा कि इसके उसका जो बनावट है, निर्माण है, उसी को देख करके पता लगता है कि साधना धाम, ये साधना का धाम। तो साधना का धाम है तो साधन करो, तब कृपा का क्या महत्व है? तब आप देखेंगे कि साधन के पीछे भी तो कृपा ही होगी। क्यों? आपको शरीर मिला और शरीर का सदुपयोग कीजिए, ये पुरुषार्थ हो। पर शरीर कैसे मिलता है? भगवान श्री राम ने यही बता दिया कि कबहू करी करुणा नर देहि, ईश्वर अपनी कृपा से मनुष्य का निर्माण करता है। उसका अभिप्राय है कि भगवान ने आपको जो शरीर दिया वह उसकी कृपा का परिणाम। कृपा के द्वारा उन्होंने जो शरीर दिया, उस शरीर का सदुपयोग करना, जैसे किसी पिता के द्वारा पुत्र को धन दिया है तो आशा करता है कि व्यापार में या किसी काम में लगा करके आगे उन्नति होगी। तो हम स्वाभाविक रूप से ईश्वर के दिए हुए शरीर को ही, कोई जो कहते हैं हमने अपना निर्माण स्वयं किया है, क्या सचमुच व्यक्ति अपना निर्माण करता है क्या? कैसे इसका जन्म होता है? माँ के गर्भ में भी जब होता है तभी वो पुरुषार्थ करता रहता है क्या कि हम कैसे जीवित रहें और कैसे सांस लें और कैसे हमारी कुछ तो मनुष्य अगर गहराई से विचार करके देखे तो मूल में तो ईश्वर की कृपा को मानना ही होगा। इसलिए रामायण में कहा गया कि ज्ञानी भी, यद्यपि ज्ञान का मार्ग पुरुषार्थ का मार्ग है, पर वे कहते हैं ज्ञान के मूल में भी पुरुषार्थ के स्थान पर कृपा होगी। और उसको अधिक क्या हो, आप रामायण में पढ़ेंगे कि भगवान ने कहा श्रद्धा की गाय है, उसको साधना का, सत्कर्म का चारा खिलाइए, भाव का बछड़ा ले आइए, निर्मल मन का अहीर ले आइए और दूरिए। मैंने श्रद्धा पूर्वक अच्छे कर्म साधन कीजिए। पर पता लगाया गया ये श्रद्धा की गाय कहाँ मिलती है, क्या उपाय है? तब गोस्वामी जी ने एक बात कह दिया, ये श्रद्धा की गाय जो है वो कब मिलेगी? तो सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसा है। श्रद्धा भी आपके हृदय में आपके कारण नहीं आ जाती है, वह भगवान की कृपा से गाय आई। किसी ने गाय आपको दे दिया तो आशा करता है कि आप चारा खिलाएंगे उसको। ऐसा तो नहीं कि गाय बहुत बढ़िया है, बड़ी मूल्यवान है तो चारे नहीं खिलाना। तो उसका अभिप्राय है कि ज्ञानी यद्यपि को पुरुषार्थ करता है, उसका मार्ग पुरुषार्थ का है, लेकिन वहां भी मूल में भगवान की कृपा होती है। और संसार में हम सब जो कुछ करते हैं शरीर के द्वारा करते हैं। शरीर का बड़ा महत्व है। शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर के द्वारा सदुपयोग करना। इसलिए रामायण में शरीर को समुद्र भी बताया गया
और शरीर को नाव भी बताया गया। अभी आप सुन रहे थे देहाभिमान का समुद्र। देह समुद्र है और देह के लिए भगवान राम ने अयोध्यावासियों से कहा, नरत अनुभव बारिद न बेरो, ये मनुष्य का शरीर तो नाव है, वही समुद्र वही नाव। और इसका अर्थ क्या है? समुद्र में गिर जाए तो डूब जाए, और अगर नाव हो तो हम नदी या किसी को पार कर सकते हैं। उसको उल्टी भाषा में वो कह सकते हैं कि जब तक नदी में नाव है तब तक ठीक है, फिर जब नाव में नदी आ जाएगी तो डूबेगी। और इसका अभिप्राय का तात्पर्य है कि सही अर्थों में हम अगर अपने शरीर का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे लिए नाव, और अगर हम नाव को शरीर का हम दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए डूबोने वाला है। तो ऐसी स्थिति में भगवान राम ने अयोध्या के नागरिकों से यही कहा कि ईश्वर ने जो शरीर आपको दिया है वो कृपा कर दिया, पर कृपा करके शरीर देने के बाद भी उसने ऐसा शरीर दिया है जो साधना के लिए बना हुआ है। अगर उसने जिस काम के लिए दिया है का उसका उपयोग आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर सूत्र है। हनुमान जी ने रावण से पूछ दिया, रावण ने हनुमान जी से पूछ दिया, कोई बंदर मेरे बाप को नहीं गाड़ सकता, तेरे पीछे किसी न किसी का बल अवश्य है, किसका है? हनुमान जी ने जो सुनाना प्रारंभ किया तो उसको लगा कि विचित्र भाषण देने वाला है। मेरे प्रश्न का सीधा सा जवाब ये था, क्या मैं किसके बल से बनूं? हनुमान जी ने शुरू कहां से किया? ब्रह्मांड के प्रारंभ से। सुन रावण, ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। रावण, जिसके बल से माया संसार को बनाती है, पालन करती है, बिगाड़ती है, जिसके बल से ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव श्रृंगार करते हैं, शेष धारण करते हैं। रावण उग रहा, पंडित तो था ही। पंडित जो है बात से उगता बड़े जल्दी, तो गोसाओं के बुद्धिमान मानता है। और लड़ने का कितना अर्थ की बात बोल रहा है। मैंने कब पूछा संसार कैसे बना? मैंने कहा पूछा? मैं तो कल इतना पूछ रहा हूँ कि तुमने किसके बल से बाग उजाड़ा, इसने शुरू कर दिया वहां से। बात खत्म होते होते हनुमान जी ने एक बात और कह दी, और बहुत बढ़िया बात। उन्होंने कहा, रावण, तुमने मुझसे तो पूछ लिया कि मैंने किसके बल से बाग उजाड़ा, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी दृष्टि तो बड़ी पहली है। तुम समझ गए हो कि ये बंदर में इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती है कि इतना बड़ा कार्य कर सके। पर तुमने जो बात मुझसे पूछी, कभी अपने आप से भी पूछा? जो तुमने सफलताएं पाई, संसार को जीत लिया, क्या तुमने अपने बल से जीत लिया? तुम विचार करके देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि जिस बल के विषय में तुम पूछ रहे हो वही बल है जिसके द्वारा उस बल के छोटे से एक लौह के मात्र से ही तुमने संसार को जीत लिया। जाके बल लौह सत्य, हम में और तुम में दो बल नहीं, उसी ईश्वर के बल से मैंने बाग उजाड़ा और उसी ईश्वर के बल से तुमने संसार को जीता। तो रावण कह सकता, मुझमें तुम्हें कोई अंतर है क्या? हाँ, अंतर है। क्या? जैसे कोई व्यक्ति आपको धन दे दे और धन देने के बाद आपके मन में उदार बात आवे कि भाई कितना बड़े उदार है, दया करके धन दिया है, इस धन का अच्छे काम में लगाना है तो उपयोग कर ले। और धन किसी ने दिया और आप सोचेंगे कि बड़ा धन है, क्यों नहीं इसके हाथ आपको डाका डाल करके पूरे धन ले लेते। उन्होंने कहा, बस तुम्हारी दशा यही कि जिनके बल के लौलेस से तूने संसार को जीता, तासुदूत में जाकर हरियाणो प्रेरा, तुमने उन्हीं मां भगवान की शक्ति को चुराने की चेष्टा किया और मैं पता लगाने आया हूं उनमें और तुम अंदर हो। तुमने भगवान के द्वारा मिले गए बल का दुरुपयोग किया और मैं बल का उपयोग कर रहा हूं।
और संत और संत का अर्थ है जो भगवान के द्वारा शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, मन मिला है, वो व्यक्ति के किसी पुरुषार्थ का परिणाम नहीं, यह तो भगवान की कृपा का ही परिणाम है। तो मूल में तो चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, और चाहे कर्म की दृष्टि से विचार करके देखे, तो मूल में तो भगवान की कृपा ही मानना होगा, मानना चाहिए। किंतु प्रश्न वही है कि उस कृपा को हम किस दिशा में मोड़ते हैं। भगवान ने जो कृपा किया, तो उस कृपा को हमने क्या उसका सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया, यह बात अगर व्यक्ति के समझ में आ जाए तो साधन करेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं शरीर के द्वारा तुम्हें जब बुद्धि मिली है तो बुद्धि का उपयोग करो। हनुमान जी के चरित्र में आप सुन रहे हैं, हनुमान जी हर समय विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका अभिप्राय बुद्धि मिली है तो विचार कीजिए, भावना मिली है तो भक्ति कीजिए, शरीर मिला है तो कर्म कीजिए। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी एक सत्य को नहीं भूलना चाहिए, और अधिकांश लोग उसी को भूल जाते हैं। क्या रामायण में पुरुषार्थ का निषेध नहीं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। तो अब हनुमान जी को कृपा का वरदान मिल गया, तो क्या उसके बाद हनुमान जी ने पुरुषार्थ करना बंद कर दिया क्या? उनके द्वारा उस वरदान मिलने के बाद तो क्या क्या नहीं हुआ। माँ ने हनुमान जी को जो आशीर्वाद दिया कितना अनोखा, पर हनुमान जी में पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। पर अंतर इतना ही कि उस पुरुषार्थ को अपने विशेषता का परिणाम न मान करके भगवान की कृपा के परिणाम के रूप में देखें। तो निषेध जो है वो पुरुषार्थ का नहीं, निषेध साधन का नहीं है, निषेध है उसके अभिमान का। अधिकांश व्यक्तियों को जीवन की समस्या यही है कि जब भी वो सफल होते हैं तो उनमें अभिमान का उदय होता है। वस्तुतः काटना साधन तो नहीं है, पुरुषार्थ को नहीं है, काटना है उससे द्वारा जो अभिमान पैदा हो जाता है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। इसलिए गोस्वामी जी ने एक बड़ी कविता और बड़ी दार्शनिक पंक्ति लिखी है विनय पत्रिका में। हम लोगों के पुराणों में एक राक्षस था जिसका नाम था रक्त बीज। रक्त बीज के ऊपर देवता तलवार चलाते थे, पर रक्त बीज बहुत विचित्र था। उसके शरीर पर प्रहार करेंगे तो खून तो बहेगा, और जितने खून के टुकड़े नीचे गिरते थे उतने शक्ति का ये जो है रक्त बीज जो है वो पैदा हो जाते थे। अब बड़ा संकट, न मारे तो कष्ट दे रहा है, और प्रहार करे तो एक से अनेक हो जा रहा है। घबरा गए, तब क्या करें? तो उन्होंने कालिका देवी से प्रार्थना किया कि संकट ये है कि कैसे मरे। बड़ी दार्शनिक कथा है, उसके अंतरंग को बहुत कम लोग जान दे पाते हैं। देवी ने कहा कि हाँ, वो कथा आती है कि उसके रक्त को उन्होंने नीचे गिरने नहीं दिया, अभी तो दूसरे रूप के द्वारा उस रक्त को स्वयं में ही समाहित कर लिया। वो स्वामी जी ने इस घटना को जो रूप दिया वो समझने योग्य है। उनका पाप जो है वो रक्त बीज है, और पाप को काटने के लिए पुण्य की तलवार चलाइए तो अनेक रक्त बीज पैदा हो गए। क्यों? आपने लोभ को मिटाने के लिए दान देना शुरू किया तो दानीपन का अभिमान आ गया, चलिए पैदा हो गया। आपने लोभ करने के पश्चात और भी अनेक दृष्टियों से किया, माने जितना जितना पुण्य आप करते जाते हैं उतना उतना अभिमान बढ़ता है। मैं पाठ करता हूँ, पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, दान देता हूँ, मानो रक्त बीज बढ़ते जाए। तो छोड़ दे इनको, बहुत बढ़िया उपाय है। जब पुण्य करने से पाप बढ़ता है तो क्यों करे पुण्य? वो एक सज्जन ने व्यंग की मीठी गाथा सुनाई कि कोई व्यक्ति थे, वो बड़े कृपण थे, कंजूस थे, पर एक दिन जब वो कथा सुनने गए तो वहां पर बोलने वाले
महात्मा ने दान की महिमा सुनाई, तो किसी संस्था को ये लगा कि आज दान की महिमा सुनी है इन्होंने, तो शायद इनसे मांगा जाए तो देंगे। गए तो आशा तो कम थी, पर थोड़ा देंगे ऐसी आशा थी। पर जब उन्होंने 3 लाख का चेक दे दिया, आश्चर्य, इतना कथा से बदलाव आता है कि जो कुछ नहीं देता था उसने 3 लाख दे दिया। पर उस समय उतनी निराशा हुई, कब जब वो चेक लेके बैंक में गए तो उसने इसमें तो हस्ताक्षर ही नहीं लेकर के आए, आपने 3 लाख दिया पर उसमें हस्ताक्षर नहीं किया। बोले आपकी तरह माधुरी कथा थोड़ी सुनते, आपने सुना होगा कि दान का अभिमान नहीं होना चाहिए, नाम के लिए नहीं तो नाम लिख देंगे तो अभिमान हो जाएगा, इसलिए मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। क्या बढ़िया व्याख्या है, क्या यही उद्देश्य है? क्या उसका अभिप्राय है कि साधन से अभिमान होता है, पुण्य से अभिमान होता है। तो इसका अर्थ है कि साधन और पुण्य करना मत छोड़ दीजिए, अभी तो कालिका देवी से प्रार्थना कीजिए। तो स्वामी जी से पूछा गया कालिका कौन है? मैंने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं हरत सकल है अब करालिका तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। भगवान की कृपा को कालिका बनाइए, और इसका अर्थ है कि अभिमान से उसको नीचे न गिरने दीजिए। अब यह समझ करके चलिए कि जो कुछ होता है हुआ है, वह तो भगवान की ही कृपा है कि उन्होंने अपनी कृपा के द्वारा माध्यम बना करके हमसे काम ले लिया। ऐसी वृत्ति यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए, अगर कृपा के माध्यम से अगर व्यक्ति पुरुषार्थ साधना से अलग हो जाए तो उसने सही नहीं समझा, और पुरुषार्थ और साधन के बाद अगर अभिमानी हो जाए तो दूसरे नहीं समझे। पर जहां पर कृपा और पुरुषार्थ जो संपत्ति का वह वाक्य था कि आप लोग समुद्र को पार कीजिए, और पार करने का उपाय उनका राम कृपा। तुम आप राम के दूत हैं, आप पर श्री राम की कृपा है, इसको मत भूलिए। पर उन्होंने कहा कि राम कृपा का अर्थ यह नहीं है कि आपको कुछ करना नहीं, राम हृदय धरि करहु उपाय। विचार कीजिए, विचार के द्वारा जो उचित हो उस प्रकार का कार्य कीजिए। और मानो सूत्र है, और सूत्र यही है कि जब हम यह अनुभव करें कि हमारे जीवन में अगर अच्छे कार्य होते हैं तो केवल भगवान की कृपा का परिणाम है, हमारे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, तो हमारे जीवन में जो कृपा है वो हमें आगे की ओर भगवान के पास पहुंचाएगी। बोलिए श्याम। कल से दर्शन आप लोगों का